क्या आप जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हैं, ये हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर हम सही समय पर ध्यान न दें तो ये मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि चलना, उठना, सीढ़ियां चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है सार्कोपीनिया। और ये कब शुरू होती है? कई लोगों को लगता है कि 60 या 70 की उम्र में ये शुरू होती है, लेकिन सच तो ये है कि ये 30 की उम्र के बाद ही शुरू हो जाती है। हर दशक के साथ हमारी मांसपेशियों की ताकत 3% से 8% तक घटती जाती है। मतलब, अगर आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो 60 की उम्र आते आते आपकी मांसपेशियां पहले से काफी कमजोर हो चुकी होंगी। पर क्या इसका इलाज है? बिल्कुल है। और इसका सबसे अच्छा इलाज है आदतें। ऐसी आदतें जिन्हें आप रोज कर सकें। आइए समझते हैं वो कौन सी 4 आदतें हैं जिनसे आप मांसपेशियों को दोबारा मजबूत बना सकते हैं। आदत 1, प्रतिरोधक व्यायाम। बुजुर्गों के लिए ताकत का जादू गांव के एक कोने में रहने वाले 72 साल के शिव नारायण जी का किस्सा बहुत ही प्रेरणादायक है। एक समय था जब वो चलने में भी कांपते थे। एक बार नल पर पानी भरते हुए उनका पैर फिसला और वो गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं संभले तो अगली बार हड्डी टूटेगी। शिव नारायण जी डर गए, लेकिन उस दिन उन्होंने एक फैसला लिया। अब अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाना है। यहां से शुरुआत हुई उनके जीवन में प्रतिरोधक व्यायाम की। प्रतिरोधक व्यायाम क्या होता है? प्रतिरोधक व्यायाम यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसका मतलब है ऐसा व्यायाम जो आपके शरीर की मांसपेशियों पर थोड़ा दबाव डाले। जैसे दीवार के सहारे पुश करना, वॉल पुश अप्स, कुर्सी से बार बार उठना बैठना, पानी की बोतलों को उठाकर हाथों की कसरत, रबर बैंड, रेजिस्टेंस बैंड से हल्का खिंचाव देना। ये कोई भारी जिम वाली कसरत नहीं है। ये तो बिल्कुल आसान, घर में करने वाले अभ्यास हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। यह आदत क्यों जरूरी है? उम्र के साथ हमारे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसे मेडिकली सर्कोपेनिया कहते हैं। इसका मतलब है शरीर की मांसपेशियां गलने लगती हैं। इससे क्या होता है? बुजुर्ग जल्दी थकने लगते हैं, चलने फिरने में कठिनाई, गिरने का डर बढ़ जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी प्रतिरोधक व्यायाम करें तो मांसपेशियां फिर से मजबूत होने लगती हैं, शरीर स्थिर रहता है, गिरने की संभावना घटती है। शिव नारायण जी की कहानी में क्या बदला? शुरुआत में उन्हें कुर्सी से उठने बैठने में बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने हर सुबह सिर्फ 10 मिनट की कसरत शुरू की। दीवार से पुशअप्स, पानी की बोतल से बाइसेप्स कर्ल, कुर्सी एक्सरसाइज, और धीरे धीरे शरीर ने साथ देना शुरू किया। 2 महीने बाद उन्होंने कहा, अब तो छड़ी की जरूरत नहीं लगती। 6 महीने बाद वो रोज खेत में आधा घंटा काम करने लगे। अब उनके पोते कहते हैं, दादाजी अब पहले से भी मजबूत हो गए हैं। कैसे शुरू करें? एकदम आसान से शुरू करें। 5 से 10 मिनट रोज डॉक्टर से सलाह लेकर शुरू करें। खासकर अगर कोई बीमारी है, घर में ही करें, जरूरत नहीं है बाहर जाने की। आप चाहें तो टीवी या मोबाइल में बुजुर्गों के लिए व्यायाम वीडियो देखकर कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन जरूर करें। इस आदत का असर, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां भी मजबूत होती हैं, गिरने का डर कम होता है, शरीर का संतुलन बेहतर होता है, आत्मविश्वास वापस आता है। शिव नारायण जी की तरह अगर आप भी रोज 10 से 15 मिनट प्रतिरोधक व्यायाम शुरू करें तो आपका शरीर भी फिर से ताकतवर बन सकता है। संदेश: बुढ़ापा कमजोरी नहीं है। अगर आप सही आदतें अपनाएं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ताकत भी बढ़ सकती है। बस शुरुआत कीजिए। दीवार से पुशअप, कुर्सी से उठना बैठना, और अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाइए। आदत 2, प्रोटीन युक्त आहार, मांसपेशियों की असली खुराक। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली 68 साल की पार्वती देवी पहले बहुत फुर्तीली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शरीर में ताकत कम हो रही है। कभी पानी भरने जाती तो चक्कर आने लगता और सीढ़ियां चढ़ना जैसे एक बड़ी चुनौती बन गई थी।
डॉक्टर ने उनकी जांच के बाद सिर्फ एक बात कही, आपके शरीर में प्रोटीन की भारी कमी है। अगर आपने खान पान नहीं सुधारा तो मांसपेशियां और भी गलने लगेंगी। बुजुर्गों को प्रोटीन क्यों जरूरी है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन अगर हम रोज सही मात्रा में प्रोटीन लें तो ये मांसपेशियां बनी रहती हैं या फिर धीरे धीरे दोबारा बनने लगती हैं। प्रोटीन शरीर की ईंटें हैं। जैसे एक घर की दीवारों को बनाने के लिए ईंट चाहिए, वैसे ही शरीर की ताकत के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन की कमी के लक्षण: चलने में कमजोरी, अचानक वजन गिरना, थकान रहना, बार बार गिर जाना, घुटनों और पीठ में दर्द। पार्वती देवी ने क्या बदला? जब उन्हें यह सब पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी थाली बदल दी। पहले उनकी थाली में ज्यादातर चावल और सब्जी होती थी। अब उन्होंने धीरे धीरे ये चीजें जोड़ना शुरू किया। सुबह उबले अंडे, दाल और छाछ, मूंगफली और भुने चने, दूध और पनीर, हफ्ते में 2 बार फिश या चिकन। अब पार्वती देवी कहती हैं, पहले तो मुझे लगता था बस पेट भरना जरूरी है। अब समझ में आया कि शरीर को सही चीजों से भरना जरूरी है। बुजुर्गों को रोज कितना प्रोटीन चाहिए? हर व्यक्ति को अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है। सामान्यतः हर किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन, मतलब अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के आसान स्रोत: शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। शाकाहारी के लिए दूध, दही, पनीर, सभी तरह की दालें, अरहर, मूंग, उड़द, चने और राजमा, सोयाबीन और टोफू, मूंगफली और भुने चने, बादाम और अखरोट, अंडे अगर खाते हैं। मांसाहारी के लिए चिकन, मछली, अंडा, मटन, कम मात्रा में, बिना फैट के। प्रोटीन कब और कैसे लें? हर खाने में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन हो। खाली पेट दूध या छाछ पी सकते हैं। लंच और डिनर में दाल या पनीर जरूर शामिल करें। शाम के नाश्ते में मूंगफली, चना या अंडा अच्छा विकल्प है। डॉक्टर से पूछकर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर भी लिया जा सकता है। क्या सावधानी रखें? गुर्दे, किडनी की बीमारी हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ज्यादा तले भुने मांस से बचें। पानी खूब पिएं। प्रोटीन पचाने में मदद करता है। इस आदत का असर: शरीर में ताकत आती है, गिरने की संभावना घटती है, मांसपेशियां दोबारा बनने लगती हैं, थकान और चक्कर की शिकायत कम होती है, बुजुर्ग ज्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं। संदेश: बुढ़ापे में कमजोरी किस्मत नहीं, खान पान का असर है। अगर थाली में प्रोटीन बढ़ा दिया जाए तो बुजुर्ग फिर से चल फिर सकते हैं, खेत जा सकते हैं, पोते को गोद में उठा सकते हैं, ताकत लौट सकती है। सिर्फ 1 अंडा, 1 कटोरी दाल और थोड़ा सा ध्यान। आदत 3: रोज हल्की कसरत। चलो थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना शुरू करें। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रामदीन काका 62 साल के हैं। पहले वे खेतों में खूब मेहनत किया करते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से घर पर ही बैठे रहते हैं। धीरे धीरे उनकी चाल धीमी हो गई, घुटनों में दर्द रहने लगा और थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती। डॉक्टर ने कहा, रामदीन जी, शरीर को जितना चलाओगे उतना ही वो चलेगा, बैठे बैठे तो जंग लग जाएगा। बुजुर्गों को कसरत क्यों जरूरी है? जैसे मशीन को रोज थोड़ा चलाया जाए तो वो स्मूथ चलती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी हर दिन थोड़ी सी हरकत चाहिए। अगर हम शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाएं तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ अकड़ने लगते हैं और दिल की सेहत भी बिगड़ती है। उम्र के हिसाब से कैसी कसरत? बुजुर्गों के लिए कसरत का मतलब जिम जाना या भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि ये आदतें बहुत असरदार होती हैं। रोज 20 से 30 मिनट टहलना, 5 मिनट हाथ पैर स्ट्रेच करना, कुर्सी से उठने बैठने की एक्सरसाइज, हल्का योग, गहरी सांस लेने की कसरत, प्राणायाम। रामदीन काका का बदलाव: पहले वो सारा दिन चारपाई पर ही पड़े रहते थे। अब उन्होंने एक नियम बना लिया है। सुबह सुबह छड़ी लेकर 15 मिनट गली में टहलते हैं। हर 2 घंटे में 2 मिनट घर के भीतर चल लेते हैं। टीवी देखते समय पैरों को ऊपर नीचे हिलाते हैं। हफ्ते में 1 बार पड़ोस के मंदिर तक पैदल जाते हैं। अब उनके चेहरे पर ताजगी है और वे कहते हैं, अब लगता है शरीर में फिर से जान आ रही है। कसरत के फायदे बुजुर्गों के लिए: मांसपेशियां मजबूत होती हैं, गिरने का खतरा कम होता है, जोड़ों में अकड़न नहीं होती, नींद अच्छी आती है,
मन भी शांत रहता है, डिप्रेशन कम होता है, पाचन और शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है। कैसे शुरू करें? डर को दूर करें। बहुत से बुजुर्ग डरते हैं कि कहीं चलने से गिर न जाएं, लेकिन सही तरीका और छोटी शुरुआत से डर धीरे धीरे दूर हो जाता है। चप्पल की जगह अच्छी पकड़ वाले जूते पहनें, छड़ी या वॉकर का सहारा लें, अकेले न निकलें, किसी परिवार वाले या पड़ोसी को साथ लें, सपाट जमीन पर चलें, सीढ़ियां न चढ़ें। पहले कुछ दिनों तक आसान घर के अंदर की कसरतें, कुर्सी उठो बैठो, कुर्सी पर बिना हाथ लगाए धीरे से उठो और फिर बैठो। दिन में 5 बार दीवार पकड़कर स्क्वाट, दीवार के सहारे थोड़ा बैठें और उठें। गर्दन और कंधों का मूवमेंट, गर्दन दाएं बाएं, ऊपर नीचे घुमाएं, हाथ ऊपर उठाना, दीवार की तरफ खड़े होकर हाथ ऊपर करके धीरे धीरे नीचे लाएं। सांस की कसरत, प्राणायाम, लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। 5 मिनट तक नियम क्या रखें? खाली पेट न करें, थोड़ा खाकर करें। सुबह या शाम का समय बेहतर होता है। कसरत के बाद थोड़ा पानी जरूर पिएं। हल्का पसीना आना अच्छा संकेत है। दर्द या चक्कर आए तो तुरंत रुकें। यह आदत क्यों जादू की तरह काम करती है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दें तो ये सुस्ती टूट जाती है। कसरत करने से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हार्मोन संतुलित रहते हैं। संदेश: बुढ़ापा थकान नहीं, एक पड़ाव है। अगर शरीर को हिलाया जाए तो हड्डियां बोलेंगी, हम अभी भी साथ हैं। रोज 20 मिनट की चहलकदमी फिर से चाल में रवानी ला सकती है। याद रखिए, चलने वाला बुजुर्ग गिरने से बचता है। आदत 4: सही पोषण। जो खाओगे वही शरीर बनेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की 68 वर्षीय सुभद्रा देवी एक समय बहुत कमजोर हो गई थीं। बाल झड़ने लगे, चेहरा मुरझा गया और घुटनों में जान नहीं रही। डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर में ताकत नहीं बची, आपको पोषण नहीं मिल रहा। तब सुभद्रा देवी को पहली बार समझ आया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को चलाने के लिए होता है। आज हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे। बुजुर्गों के लिए सही पोषण कितना जरूरी है और इसका असर कैसे सीधे ताकत और मांसपेशियों पर पड़ता है। क्यों जरूरी है पोषण बुजुर्गों के लिए? बुढ़ापे में शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं। अब वो समय नहीं जब कुछ भी खा लिया और शरीर संभाल ले। अब शरीर को ठीक से चलाने के लिए प्रोटीन, जो मांसपेशियां बनाए, विटामिन और मिनरल्स, जो हड्डियां, खून और दिमाग को ताकत दें, अच्छी वसा और सही कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा दें। अगर ये सब नहीं मिला तो शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। चलने की ताकत कम होती है, वजन घटने लगता है, रोग जल्दी पकड़ लेते हैं। सुभद्रा देवी की कहानी: पहले वो सुबह सिर्फ चाय बिस्कुट से काम चला लेती थीं। दोपहर को थोड़ा चावल दाल और रात को दूध। डॉक्टर ने बताया, इसमें ना तो पर्याप्त प्रोटीन है, ना कैल्शियम, ना ही फाइबर। अब उन्होंने बदलाव किया। सुबह मूंग दाल चीला या अंडा और फल दोपहर, चपाती, हरी सब्जी, दाल, दही शाम, भुना चना या मूंगफली रात, हल्की खिचड़ी या सूप। अब वो कहती हैं, पहले मैं जी रही थी, अब मैं चल रही हूं। बुजुर्गों के लिए जरूरी पोषक तत्व: 1. प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए कहां से मिलेगा? दालें, चने, राजमा दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन अगर खाते हो, सोया, टोफू। नियम: हर दिन कम से कम 2 बार प्रोटीन जरूर लें। 2. कैल्शियम और विटामिन क्यों? हड्डियां मजबूत रखने के लिए कहां से मिलेगा? दूध, दही, पनीर, तिल, मूंगफली, हरी सब्जियां, धूप में रोज 15 मिनट बैठें, विटामिन डी। 3. फाइबर और पानी क्यों? कब्ज ना हो, पाचन ठीक रहे, कहां से मिलेगा? हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज जैसे जौ, बाजरा, ओट्स। रोज 6 से 8 गिलास पानी। 4. आयरन और बी बार्ट्स क्यों? खून की कमी ना हो, दिमाग ठीक से चले, कहां से मिलेगा? चुकंदर, अनार, हरी सब्जियां, अंडा, मछली। डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट। बुजुर्गों की आम गलतियां जो ताकत छीन लेती हैं: सिर्फ चाय बिस्कुट पर गुजारा करना, दिन में 1-2 बार ही खाना, दूध दही को बच्चों का खाना समझना, मीठा बहुत खाना लेकिन दाल सब्जी छोड़ देना, पानी कम पीना। इन गलतियों से मांसपेशियां गलती हैं, कमजोरी बढ़ती है और थकान बनी रहती है। कैसे रखें पोषण का ध्यान?
हर खाने में प्रोटीन जरूर जोड़ें। दाल, पनीर, अंडा या दही खाने के रंग देखें। हरी, पीली, लाल सब्जियां जरूर हों। दिन में 3 मुख्य और 2 हल्के भोजन करें। हर 3 से 4 घंटे में कुछ पौष्टिक खाएं। घर का बना खाना खाएं। डिब्बा बंद और तले हुए खाने से दूर रहें। पानी पीने का नियम बनाएं। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी। अगर भूख नहीं लगती तो क्या करें? नींबू पानी या जीरा पानी से दिन की शुरुआत करें। छोटे छोटे हिस्से में खाना खाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा घी, अदरक, हरा धनिया डालें। टहलने के बाद खाएं, इससे भूख बढ़ती है। संदेश: बुढ़ापा कमजोरी नहीं, पोषण की कमी से आता है। अगर हम हर दिन शरीर को सही ईंधन दें तो शरीर फिर से ताकतवर बन सकता है। याद रखिए, उम्र चाहे जो भी हो, खाना कभी मत छोड़ो। सही खाना लंबी उम्र का पहला कदम है। तो दोस्तों, उम्र चाहे जो भी हो, हिम्मत और बदलाव की कोई उम्र नहीं होती। आज आपने जाना कि कैसे कुछ छोटी छोटी आदतें हमारी ताकत वापस ला सकती हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बना सकती हैं और जिंदगी को फिर से रोशन कर सकती है। अगर आप आज से ही इन बातों पर थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू कर दें तो कल आपके शरीर और मन दोनों आपको धन्यवाद देंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं, एक दूसरे के सहारे। तो चलिए मिलकर एक नई शुरुआत करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उस मुस्कान के लिए जो अब भी आपके चेहरे पर खिल सकती है। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए और याद रखिए, बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं, अनुभव और शक्ति का दूसरा नाम है।